Asrikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, और वो भी कौड़ी के थ्रू हम देखेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है और लाइफ सिचुएशंस क्या हैं उनके, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, क्या चाहते हैं. हम ये सब कुछ चेक करेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है. आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें मेरे अदर्स चैनल्स को चेकआउट करने के लिए. रिलेशनशिप गाइडेंस अगर आपको चाहिए, किसी कनेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए तो स्पेशल लाइफ मिस्ट्री को चेकआउट करें. अगर आपको अदर डायमेंशंस में टैरो रीडिंग चाहिए तो आप साइकिक दृष्टि देखें. और चैनल से कुछ भी अगर आपको गाइडेंस मिलती है वीडियोस से तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं उन चैनल्स पे वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. नाउ बैक टू द रीडिंग. सो हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. माय डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए. डिवाइन प्लीज गाइड. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, प्लीज गाइड. सो एनर्जी ऐसी है ना जैसे कि स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है ये. ठीक है, एक स्टेबिलिटी जिसमें कि सिर्फ सोच है इनकी, मतलब फीलिंग्स है. एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है, सिर्फ फीलिंग्स है और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है. इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है ना जैसे कि ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या आपके साथ कोई स्ट्रांग बॉन्ड है. अगर आप लोग सेपरेशन में बहुत टाइम से हैं और बातचीत बिल्कुल भी नहीं है तो आपकी एनर्जी से इंसान डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिनके चलते इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दूर हो के भी आपसे अलग नहीं हो पा रहे इंसान. तो क्या है ये. ठीक है, बैक ऑफ द माइंड आप 24 आवर्स चल रहे हैं. सो एक मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. ठीक है, और एक लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी भी यहाँ पे है. सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कीजिए इसको. इनको ना क्लियरिटी नहीं मिल रही है एक्चुअली. ठीक है, अब ये इंसान दूर है आपसे लेकिन ये अलग होकर दूर नहीं हो पा रहे हैं, मतलब दूर होकर अलग नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, दूर तो है लेकिन अलग नहीं हो पा रहे हैं. एक होता है ना कि एनर्जी से डिस्कनेक्ट होना, मतलब अगर हम अलग हैं तो हम अलग अलग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, या फिर हमें बहुत याद नहीं आ रही, थोड़ी बहुत याद आती है लेकिन उतनी याद नहीं आती है, तो हम नॉर्मल हैं मतलब. तो ये नॉर्मल नहीं रह पा रहे हैं. ये आपसे दूर तो हैं लेकिन आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते थोड़े कन्फ्यूज़ है और थोड़े नेगेटिव माइंडसेट में मुझे दिख रहे हैं आज ये इंसान, जहाँ इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है. अभी इंसान क्लैरिटी चाहते हैं लेकिन बोलेंगे किससे. अपने दिल की बात बोलने वाले इंसान तो है नहीं ये कि किसी से जाके बोले, किसी से पूछे या आपसे आके बात करें या फिर कुछ सोल्यूशन निकाले. सो एक अंदर अंदर घुटन वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको क्लैरिटी भी चाहिए, क्लैरिटी नहीं भी है, स्टेबिलिटी भी चाहिए जिसके लिए ये कुछ कर नहीं रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, और एक आपके साथ म्यूचुअल कनेक्शन भी चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है. ठीक है, सो म्यूचुअल कनेक्शन वाली जो एनर्जी है ना, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हम कहते हैं कि रिवर्स में आना, वैसे रिवर्स वाली एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ इनको लग रहा है कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक म्यूचुअल कनेक्शन इस रिश्ते में. सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो प्यार आपने इनको दिया अब आप उनको वापस देना नहीं चाहोगे. एनर्जी ब्लॉक आप कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है. या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या तो आपने एनर्जी ब्लॉक किया है, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि आपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है, जिससे कि आपका प्यार इनको कभी नहीं मिलेगा. सो एक नेगेटिव माइंडसेट में मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान बहुत चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, लेकिन इनको लग रहा है कि अब नहीं पॉसिबल होगा ये. ठीक है, एक मैरिज वाली एनर्जी भी यहाँ पे है जहाँ पे ये इंसान या तो मैरिज करना चाहते हैं आपसे या फिर चाहते हैं ये इंसान की अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो भी ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक स्टेबिलिटी आए आप लोग के रिश्ते में जो इनको नहीं मिल रही है. ठीक है, सो स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, मैरिज वाली, कमिटमेंट वाली एनर्जी है, लेकिन इनको लग रहा है कि सिर्फ ये सोच रहे हैं, आप नहीं सोचोगे अब, या अब पॉसिबल नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है. ठीक है, मतलब पहले तो फिर भी आप किसी भी कीमत पे आप मैरिज करने के लिए तैयार थे लेकिन अब आप नहीं रेडी होंगे, इनको ऐसा लग रहा है.
एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता आपसे फ़ील हो रहा है इनको, कुछ तो एक कनेक्शन है आपके साथ जो कि बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पास्ट लाइफ़ का कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ़ में जुड़े थे आप लोग या पास्ट लाइफ़ में आप लोग मैरिड थे, एक ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है इनको, ठीक है? तो क्लैरिटी नहीं मिल रही कि है क्या आखिर? बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं है, बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी चाहते हैं इंसान, जहाँ पे नहीं है, ये रिवर्स वाली एनर्जी आप समझ लें, जहाँ पे समझ में नहीं आ रही इनको कि क्या चल क्या रहा है। मतलब अगर ये इंसान आपसे दूर है और अपने डेली लाइफ में जो भी ये करते हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं। इनके बैक ऑफ द माइंड 24 आवर्स आपकी एनर्जी स्टिक है। तो ये कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आप हैं इनके साथ, दूर भी हैं तो आप हैं इनके साथ, चाहे वो थॉट से हो, चाहे एनर्जी से हो, चाहे किसी भी तरह से हो। तो ये इंसान डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि रेस्टलेस हो रहे हैं, ठीक है? रेस्टलेसनेस वाली एक एनर्जी है जिससे कि ये इंसान थोड़ा-सा परेशान हो रहा है। अब क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ये इंसान जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा है ना कि आपको खोना नहीं चाहते ये इंसान, ठीक है? आपको खोने से डर रहे हैं इंसान, लेकिन फिर भी इनको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, या फिर आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, या कहाँ जाएगा ये रिश्ता, कभी ठीक होगी चीज़ें कि नहीं ठीक होंगी, कि हमेशा आप लोग दूर रहोगे। ये सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे इनको एक घुटन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है ना जैसे कि एक एक होता है ना कि कुछ तो डिवाइन गाइडेंस होती है, इनको कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रही है, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ पे ये चाहते हैं प्यार आपका, वहाँ अब प्यार इनको मिलेगा नहीं, या फिर जो कनेक्टिविटी आपसे फ़ील कर रहे हैं वो आपको समझा नहीं पाएँगे, या अगर ये बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे, या तो आपने कभी बोला होगा तो इन्होंने विश्वास नहीं किया होगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है जिसके चलते एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ बहुत स्ट्रांगली इनको लग रहा है कि आपके साथ कोई पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका इनके साथ कोई ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। कहीं से सुना होगा उन्होंने ट्विन फ्लेम वगैरह के बारे में, और इनको लग रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। लेकिन अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, तो समझ लीजिए कि ट्विन फ्लेम जब आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है। वो इंसान आपकी लाइफ में आते ही सबसे पहले आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होगी। बहुत टाइम नहीं लगता है कि उनसे मिले हो आप, बहुत सारे ऑन एंड ऑफ वाले ड्रामा हो गए हैं, बहुत टॉक्सिसिटी हो गई है, उसके बाद अब अवेकन होंगे, ऐसा नहीं होता है। उनके आपके लाइफ में एंटर करते ही 3 महीने के अंदर-अंदर आप अवेकन होना शुरू हो जाओगे, मतलब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर वैसा नहीं हुआ है आप लोगों की लाइफ में, तो इसका मतलब ये है कि मतलब ट्विन फ्लेम तो नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इनको कि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, इसलिए आप लोग एक-दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो, या फिर बहुत स्ट्रांग बॉन्ड फ़ील कर रहे हैं इंसान। ट्विन फ्लेम नहीं भी इनको पता ना, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन है, जिसके चलते इतनी बॉन्डिंग आपके साथ है, या फिर इतनी स्ट्रांग फीलिंग होती है आपके लिए, ठीक है? एक सक्सेस और सेलिब्रेशन ये चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ़ ये चाहते हैं और ये पॉसिबल नहीं है। बस ये चाहते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा है इनको, ठीक है? खोना नहीं चाहते ये इंसान आपको, ये आपको खोने से डर रहे हैं। अब समझिए कि ये इंसान खोने से डर तो रहे हैं, मतलब डर मतलब ऐसा डर नहीं कि एकदम डर से एकदम इनकी हालत ख़राब है, ऐसा नहीं। लेकिन इनको नहीं चाहते इंसान आपको खोना, ठीक है? नहीं चाहते हैं तो उसके लिए कोई एक्शन लेना होगा, मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है इनका, बस ये सोच रहे हैं, एकदम उलझे हैं अपने थॉट्स में। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा सोच करके एकदम दिमाग की एकदम इन्होंने हालत ख़राब कर दी है। कैसी एनर्जी, बहुत रेस्टलेस वाली एनर्जी है, बहुत एग्जॉस्ट वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको अपने दिमाग से ये इंसान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब दिमाग से नहीं निकाल पा रहे तो कुछ सर्च किया होगा इन्होंने, क्यों एक इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो कुछ वीडियोज़ उनके सामने आए हैं जिससे कि इनको ये पता चल रहा है कि कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके साथ में है। तो ये स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं इंसान, लेकिन कन्फर्म नहीं है। मतलब देख रहे हो ना, मतलब एक क्लैरिटी होती है ना कि बस ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ही है, या पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन नहीं है जिसमें हमें काम करना है, जिसमें हमें आगे बढ़ना है, जिसको हमें नर्चर करना है, ग्रो करना है। वैसे क्लैरिटी नहीं है इनके मन में, सिर्फ डाउट है। डाउट मतलब हेवीली ये इंसान इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे सोच के अपने आप को परेशान कर रहे हैं कि क्यों नहीं भूल पा रहे हैं आपको, क्यों दूर नहीं रह पा रहे हैं, क्यों हमेशा आपकी एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, क्यों आपको फील करते हैं अपने अराउंड एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आपकी एनर्जी रेस्टलेस हो रही है आज, तो समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, या बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर इसी चीज़ से वो कनेक्टेड है आज, जिसके चलते आप रेस्टलेस हो रहे हो। तो ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे
कुछ क्लियरिटी इनको चाहिए, एक बहुत क्लियरिटी सीक कर रहे हैं कि भाई कोई बता दे मुझे कि क्यों ऐसा फीलिंग है, क्यों मैं फ़ील कर रहा हूँ ऐसा, क्यों कर रही हूँ ऐसा फ़ील, क्यों नहीं भूल पा रही हूँ, क्यों नहीं दूर हो पा रही हूँ, दूर हो के भी क्यों उनके एक पुल फ़ील हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। सो बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं मन में, उनका आंसर करने के लिए कोई नहीं है उनके पास, जहाँ ये इंसान रेस्टलेस हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे। चैन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। अनलॉक हैप्पीनेस की एनर्जी है। इनको लग रहा है ना कि हैप्पीनेस ही नहीं है, मतलब आपके बिना जो रेस्टलेस फील कर रहे हैं ना इंसान, कि शांत नहीं हो पा रहे हैं। अब समझिए कि अपना ध्यान यहाँ वहाँ फोकस करने की कोशिश कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, टीवी देख तो रहे हैं लेकिन दिमाग में आप ही चल रहे हो। सो बहुत रेस्टलेस एनर्जी होती है जब एक इंसान को आप दिमाग से नहीं निकाल पाते हो। 24 घंटे कोई अगर दिमाग में चल रहा होगा तो एक एनर्जी ड्रेन्ड होती है जैसे, है ना। सो वैसे ड्रेन्ड फीलिंग है इनकी, जहाँ पे इनको लग रहा है कि किसी भी तरह से ये इंसान थोड़ा सा शांत हो पाए, कोई इनको बताए कि ये क्यों फील कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। अनलॉक हैप्पीनेस की एनर्जी है। चेंज फ्री एक्सपोज्ड, बी वल्नरेबल एंड ओपन योर सेल्फ टू रियल लव। इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत इन्होंने मुखौटा लगा लिया, बहुत मास्क लगा लिया इन्होंने कि प्यार नहीं है, या फिर दूर होना चाहते हैं, या फिर कुछ फीलिंग नहीं है, या फिर जो भी है बहुत मास्क लगा लिया। अब इनको लगता है कि ये जो अंदर की जो खुशियाँ इनके आपके साथ है, ये बोले आपसे। और ये ऐसी एनर्जी है ना जैसे कि ये इंसान आपका हाथ पकड़ के बहुत इमोशनल होके अपने मन की बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्यों पता है ये एनर्जी है ऐसा? क्योंकि अंदर एक बहुत घुटन जब होती है ना, तो हम कुछ बोलना चाहते हैं और नहीं बोलते हैं, इसलिए घुटन होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान जिससे हम बोलना चाहते हैं वो मिले हमें, और हम एकदम फूट फूट कर रोएं उनके सामने और बोले अपने दिल की बात। तो वो एक एनर्जी है इनकी, ठीक है, जहाँ पे भले ही इंसान इमोशनल हो आपके सामने, वल्नरेबल हो, लेकिन अपने दिल की बात ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगर ये पास्ट में इंसान एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपने दिल की बात एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो अब ये एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। मतलब चाहते हैं कि बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करें आपको, कि इनको ये फीलिंग हो रही है कि ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, क्या फील आपके लिए करते हैं, ये सब कुछ आपसे बोलना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं ऐसी एनर्जी है। विश ग्रांटेड वाली एनर्जी यहाँ पे है। इट बिकम्स अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल। इनको लग रहा है कि अगर ये बोल देंगे ना अपने दिल की बात आपसे, तो एक अंदर जो घुटन ना वो खत्म हो जाएगी एक तो। और इनको पता है कि जब आपसे ये कन्फेस करेंगे या फिर जो बोलेंगे आपसे, तो आप बहुत अच्छे से इनको वेलकम करोगे, ठीक है। सो एक मैजिक क्रिएट होगा, एक कुछ तो रिजल्ट मिलेगा जो कि अभी नहीं मिल रहा है। अभी सिर्फ घुट रहे इंसान, अगर बोल देंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा। या तो आप उनको वेलकम करोगे, या तो आप उनको ब्लॉक करोगे कुछ ना कुछ तो आप करोगे, राइट। तो एक रिजल्ट इनको मिलेगा ये एफर्ट से, इनको ये लग रहा है, ठीक है। लव स्टोरीज की एनर्जी यहाँ पे, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड, इंटेंशन में है इनके। देखिए, टफ लव, ट्रूथ टॉक। ये लव जो है ना, ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब बहुत टॉक्सिक होगा लव, ये बहुत टॉक्सिसिटी होगी, बहुत ड्रामा होगा, बहुत ऑन एंड ऑफ, बहुत ज़्यादा सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है एक ऐसी एनर्जी। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे ये इंसान अपने आप में रियल रह सकते हैं, आप इनके साथ रियल सेल्फ में रह सकते हो। भले ये टफ है लव, भले ये रोलर कोस्टर वाला प्यार है, लेकिन फिर भी एक सच्चाई जो है वो आपको बोलने के बाद ये इंसान बहुत हल्का महसूस करेंगे। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और जो ज़रूरी है अभी इस रिश्ते में बोलना, वो ये इंसान बोलना चाहते हैं, ठीक है। एम्ब्रेस चेंजेस की एनर्जी है। चेंज थ्रू चैलेंजेस ट्रू कनेक्शन कैन फ्लरिश। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जितने भी चैलेंजेस इस रिश्ते में हैं, लेकिन अच्छे से अगर कनेक्ट करेंगे आपसे, सच्चाई से कनेक्ट अगर करेंगे, तो रिश्ता नरिश करेगा, फ्लरिश करेगा, ठीक है। जर्नी, ग्रोथ एंड शिफ्ट। मैंने बोला ना कि इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई कनेक्शन है इनका, कोई ऐसी बॉन्ड है आपके साथ जो कि दूर रह के भी ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है। चूज वाइजली की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल है। कंसीडर लॉन्ग टर्म इश्यूज बिफोर यू कमिट। ये ऑब्स्टिकल है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आप और तैयार नहीं होंगे। चूज वाइजली की एनर्जी है, ट्रस्ट नहीं करोगे आप इन पे, या तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, या तो फिर ये इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जहाँ पे एक ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज, या तो आप लोग अपने प्यार को बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ईगो में रहते हैं, अपने जो रियल सेल्फ है ना, आप उनको हाइड कर रहे हो, ये भी होता है।
ट्रस्ट नहीं होना मतलब धोखा देना धोखा देना मतलब जो मन में है वो नहीं बोल रहे, कुछ और बोल रहे हैं, तो वो भी धोखा ही हुआ ना कि आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो, आप उनके साथ भी धोखा कर रहे हो कि मन में जो है वो नहीं बोल रहे हो, सच्चाई नहीं बोल रहे हो, आप कुछ और ही बोल रहे हो। ईगो भी दिखा रहे हो तो ईगो दिखाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी ईगो दिखाना है, डोमिनेट करना है। सो वैसी एनर्जी, तो इनको लग रहा है ना कि अब ट्रस्ट नहीं होगा आपको इनके ऊपर, और अब आप इनको चूज़ नहीं करोगे क्योंकि अब आप थोड़ा सा ग्रो कर गए हो, अब आप मैच्योर हो गए हो, अब आपको पता है कि ये इंसान क्या है, क्या कर सकते हैं, कितना तकलीफ आपको दे सकते हैं, सब कुछ आपको पता है। सो आप इनको अब चूज़ नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। पावर बैलेंस की एनर्जी है, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, देखिए इक्वालिटी, रेस्पेक्ट एंड केयर। इनको मैंने बोला ना, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको म्यूचुअल लव चाहिए आपका, लेकिन इनको लग रहा है कि अब नहीं मिलेगा वो प्यार जो इन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया है आपके साथ। वो समय बहुत ज़्यादा प्रेशियस इनको फील हो रहा है, जब आपने बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार किया था इनको, ठीक है। और वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो केयर, वो जो पैम्पर आपने किया इनको, एक्सट्रीमली आप इनको कंफर्ट करते थे, वो एनर्जी अब इनको नहीं मिलेगी जो कि चाहिए इनको। अब वो आपका जो प्यार था ना उसके लिए क्रेव कर रहे हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एम्पावर्ड लव की एनर्जी है, हार्नेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विथ कॉन्फिडेंस। इनको लग रहा है कि भाई अब तो कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, अब तो कुछ एक्शन लेना होगा। ऐसी एनर्जी है ज़रूर, लेकिन मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, बस सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो एक अपने आप को मोटिवेट करने वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये प्यार जो फील किया था इन्होंने आपके साथ, वो चाहिए इनको, वो म्यूचुअल लव, वो इक्वालिटी, वो केयर इनको चाहिए, लेकिन अब नहीं मिलेगा क्योंकि अब दरवाज़ा बंद हो गया है, अब समय टाइम अप हो गया है, ऐसी एनर्जी। सो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत इंटेंशन ऐसे है कि बात करे, कम्युनिकेट करे, लेकिन एक्शन मुझे नहीं दिख रहा, बस सोच रहे हैं इंसान बहुत स्ट्रांगली। सो आपके पार्टनर के मन में बहुत स्ट्रांगली ऐसा है कि कुछ तो है जो आपकी तरफ खींच रहा है उनको, और ये इंसान खींच रहे हैं, और फिर भी अपने आप को पता नहीं क्यों रोक रहे हैं इंसान। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दिमाग जो है वो 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं निकल रहे हो आप, एक ऐसी एनर्जी है। सो यस, इनके मन में आप चल रहे हो, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।